रहा है। सांस अगर लंबा है तो जानिए कि लंबा है। सांस अगर छोटा है तो जानिए कि छोटा है। सांस अगर तेज है तो जानिए कि तेज है। सांस अगर धीमा है तो जानिए कि धीमा है। इस तरह से सांस जैसा है वैसा ही उसे देखें। सांस जैसा है वैसा ही उसे महसूस करें। केवल अपने स्वाभाविक सांस को देखें और निरंतर अपने स्वाभाविक सांस की जानकारी बनाए रखें। सांस हमारी जीवन धारा है। सांस नहीं तो जीवन नहीं। तो जो सांस हमारी जीवन धारा है, जिस सांस के कारण हम जीवित हैं, उस सांस को हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं। उस सांस के प्रति तो कृतज्ञता होकर कृतज्ञता पूर्वक हर सांस को देखें, हर सांस को जानें, हर सांस को महसूस करें। एक भी सांस आपके ध्यान से छूटने न पाए। निरंतर यही प्रयत्न करते रहना है। नीचे जाकर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। तो ऊपर का जो कॉन्शियस माइंड है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो मुक्त हो गए, हमने कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत सुख शांति है, हमने तो मुक्ति प्राप्त कर ली, ऐसा हमको लगता है। लेकिन कब तक? जब तक आप अनुकूल वातावरण में हैं। जैसे आप विपरीत वातावरण में चले गए तो क्या होता है, जैसे मानो किसी ग्लास को किसी ने हिला दिया तो फिर से वो विकार उभर कर आते हैं और फिर से मन अशांत हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये कंसंट्रेशन टेक्निक भी जब तक अनुकूल वातावरण में है तब तक तो, क्योंकि वो सब विकार सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं तो ऊपर का मन बड़ा शांत रहता है। लेकिन विपरीत वातावरण में जाते हैं तो फिर से मन बेचैन हो जाता है। तो इसका अगर परमानेंट कोई सोल्यूशन करना है तो क्या करना होगा? जैसे हमने कहा कि गिलास पानी धूल भरा, अगर आप नहीं हिलाते 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए तो पूरा धूल मिट्टी नीचे बैठ जाता है। तो वो धूल मिट्टी नीचे बैठ जाए तो नीचे से अगर आप धूल मिट्टी को निकाल दें और फिर उसको क्लोज कर दें तो उसके बाद फिर आप कितना भी ग्लास को हिलाए धूल मिट्टी आएगी क्या? क्यों? क्योंकि हमने उसे नीचे से ऑलरेडी निकाल दिया।